अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पी हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम राया हाई सेकेंडरी में पहुंचे हुए हैं और जहां पर आज 2 रूम का इनॉग्रेशन किया गया है और जहां पर आज बीडीसी चेयरमैन, सरपंच और जहां के मकामी लोग और हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल भी जहां पर मौजूद हैं। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने की लागत से, कौन सी स्कीम के तहत ये बनाया जा रहा है। तो पहले हम बीडीसी चेयरमैन से आपको रूबरू करवाएंगे। सर, ये जो काम की आज इनॉग्रेशन करवाई गई है, तो ये कितने की लागत से था और क्या क्या कितने रूम वगैरह थे? पहले मैं बता दूं, मैं बीडीसी चेयरमैन विजयपुर जोगेश्वर सिंह। आज मैं राया पंचायत की हाई सेकेंडरी स्कूल राया में आया हुआ हूं, जहां आज समग्रा स्कीम के तहत एक काम शुरू करवाया गया है। 2 रूम सेट है ये। इसकी लागत 23.5 लाख है और ये समग्रा के अंडर चल रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने स्कीमें चलाई हुई हैं, उनके तहत ही इसके पैसे आए हैं और ये स्कीम चल रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी जनता बीजेपी पार्टी का, जिन्होंने ये स्कीमें चलाई हैं और हमारे पूरे स्टेट को इसका फ़ायदा, यूटी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। हर जगह ऐसे काम चल रहे हैं, ऐसी स्कीमें चल रही हैं और मैं धन्यवादी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी स्कीमें चलाई और हमारी हाई सेकेंडरी या हमारे हाई स्कूल या जहाँ भी ये स्कीमें लागू हुई हैं वहाँ पर काम चल रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारा जो देश है आज़ादी के मिले हुए 70 साल बाद अब तरक्की की राह पे आया है। अब जो पिछले 8-10 सालों में जो तरक्की हुई है, तो शायद पिछले 70 सालों में मैं ये नहीं कहता कि तरक्की नहीं हुई, उसमें भी तरक्की हुई, पर इतनी तेज गति से तरक्की नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जो ऐसी स्कीमें ला रहे हैं और बार बार और हर डिपार्टमेंट में नई नई स्कीमें आ रही हैं और काम चल रही हैं। सर, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, बड़े बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रही है। मैं हम एजुकेशन की बात करेंगे क्योंकि आज हम एजुकेशन अदारे में खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक सर काम तो बहुत हो रहे हैं, काफ़ी आगे भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये राया हाई सेकेंडरी, जो राजेंद्र सिंह के नाम से ये नाम पर है ये। लेकिन सर, एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चों की स्ट्रेंथ, बिल्डिंगें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन सर बच्चों की स्ट्रेंथ, खास तौर पर अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात की जाए तो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो रही है। तो क्या कहेंगे सर, क्यों लोग इस जहां पर नई बच्चों को डाल रहे हैं? क्या कोई एजुकेशन की प्रॉब्लम है? क्या सिस्टम है? मतलब क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास जितने टीचर और जितने प्रिंसिपल, जितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, एक ये चलन बन गया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का एक रिवाज सा हो गया है। लोगों को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती क्या हुआ कि प्राइवेट ही पढ़ाना है बच्चे को। गवर्नमेंट स्कूल में बड़े अच्छे हमारे हाई स्कूल, गर्ल हाई स्कूल चैनी है, रिजल्ट देखें, उसका कंपटीशन कराएं, जहाँ के भी बच्चे अच्छे हैं। पर लोगों में एक चलन बन गया है कि बाहर प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। अब हम गवर्नमेंट यही अपील करें, जहां तो सब प्राइवेट कर दें तो जहां सारा गवर्नमेंट के अंडर ले लें। मैं तो यही अपील करूंगा, तो तभी ये सुधरेगा सारा। देखो, हमारे टीचर लाख लाख रुपए, जो हमारे जो लेक्चरर हैं उनकी पे जो सैलरी है 80-80 हज़ार है, और बाहर वाले जो स्कूल हैं उनमें जो एजुकेशन देते हैं टीचर 7-8-10 हज़ार से किसी की पे ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन भी हमारे मुकाबले में कम है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को एक रिवाज बन गया है कि प्राइवेट में ही पढ़ाना है। सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां पर तकरीबन अच्छे टीचर होते हैं, हर जगह अच्छे ही हैं, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे टीचर भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोकल लोग हैं, जहाँ के, हम राया की बात करते हैं आज, तो लोगों का यकीन, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन रहा है जहाँ पर बच्चों को डालने का? बहुत से लोगों का ये भी रोब होता है कि बहुत से टीचर जो हैं, आज गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली हैं, कहीं टीचरों को कहीं लगाया जा रहा है। खास तौर पर जो टीचर हैं, जो टीचर, मतलब लोग ब्लेम ये करते हैं कि जो टीचर हैं वो स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका जब मन मर्जी करती है वो तब आते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जो देखा मैंने वही कहना है कि टीचरों की ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी गई हैं कि बच्चों को देखने का उनका मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बच्चे फिर सर कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये कॉन्फिडेंस ये सर कैसे पेरेंट्स का वापस लाया जा सकता है? देखो, मैं वही कहूँगा कि मैं पार्टी का वर्कर भी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं कुछ बोलूँगा, बीच में बातें हैं कि स्कूल एजुकेशन का नहीं रहा। अभी इसमें जैसे मिड डे मील डाल दिया है और बड़ी सारी स्कीमें डाल दी हैं, उससे थोड़ी जो एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई है गवर्नमेंट स्कूलों की। ये जो इन्होंने डाली हैं स्कीमें, डाली तो बच्चों की बेहतरी के लिए हैं कि गरीब बच्चे जो हैं, जिनको राशन दिया जाता है मिड डे मील का, और दिए जाते हैं वजीफे वगैरह दिए जाते हैं, बुक्स दी जाती हैं, हर चीज़ें हैं, उसमें जो टीचर भी इन्वॉल्व कर दिए हैं। जिनको सिर्फ क्लास लेनी है, पढ़ाना है, वो रहते हैं शॉपिंग में, वही बोलूँगा सीधा कि खरीद फरोख्त में ही रहते हैं, ज़्यादा बिजी उधर हो गए हैं। उसकी वजह से भी एजुकेशन में फ़र्क पड़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ प्रिंसिपल, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, आज एक इनॉग्रेशन किया आपके हाथों से हुआ है, तो क्या कहेंगे? आए दिन बहुत से इनॉग्रेशन भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी सर का, जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आए और यहाँ पर इनागोरेशन की। और यहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, हमें ज़रूरत भी बहुत थी, क्योंकि स्ट्रेंथ तो मेरे ख्याल से पिछले साल उससे पिछले साल से ज़्यादा हुई है। और टीचर्स जो हैं ये ड्राइव में भी रहते हैं कि स्ट्रेंथ जो है स्कूल की ज़्यादा हो। मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज है पेरेंट्स में भी कि जितनी अच्छी एजुकेशन, जैसे सर ने भी बोला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, उसका मुकाबला नहीं है। क्योंकि मैम एक चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्सों को कोई इस चीज़ का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों ने आज तक स्कूल में किया है कि बच्चों को पेरेंट्स को बुला के, जहाँ हमारे जो नुमाइंदे हैं, कोई ऐसी मीटिंग वगैरह आज तक ली गई है कि मतलब पेरेंट्स को अवेयर किया जाए ताकि जहाँ पर बच्चे आएँ? बिल्कुल बिल्कुल सर जब पीटीएम्स होती हैं तो हमारे टीचर्स पेरेंट्स को फुल्ली अवेयर करते हैं। और मोर ओवर हम लोगों ने एडमिशन के लिए ड्राइव भी चलाई थी, पैम्फलेट्स बांटे थे, और उसमें हमारे टीचर्स ने झुग्गियों में भी इवन जाकर बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, कि स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ पे मुफ्त यूनिफॉर्म मिलती है, बुक्स मिलती हैं, मिड डे मील है, सब कुछ बताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में पिछले सेशन से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं एक चीज़ मैं पूछूंगा, आपने मिड डे मील का जिक्र किया है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो काफ़ी जो टाइम है वो मिड डे मील में ही लग जाता है, खाने पकाने में ही लग जाता है, सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ तक टीचरों का ताल्लुक भी है। तो एजुकेशन की तरफ मुझे भी लग रहा है कि मेरे को भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि कुछ ध्यान कम दिया जा रहा है। आप प्रिंसिपल हो, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सच बात है ये? सर खाना बनाने के लिए तो हमने हायर किए होते हैं, उसमें टीचर्स, हाँ ये है कि राशन शुरू में ही डाल दिया जाता महीने के, बार बार उसकी ज़रूरत नहीं होती। और जो इन्वॉल्व होते हैं, जो किचन वगैरह मेंटेन करते हैं, और एक ही टीचर होता है जो कि इसको देखता है, और उसकी क्लासेस वैसे ही एडजस्ट की जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मिड डे मील से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, आजकल तो बन चुका है। तो मैम किस में कमी है? ये पेरेंट्स की तरफ से आप नकार रहे हो या स्कूल की तरफ से कमी है कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है? क्योंकि अगर आज से 6-7 साल पहले का जिक्र किया जाए तो काफ़ी स्ट्रेंथ थी। राया जो हाई सेकेंडरी का, जहाँ तक जिसमें हम खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। एक एक क्लास में 100 से भी ज़्यादा बच्चे होते थे, और मुझे नहीं लगता कि आज टोटली स्कूल में 100 बच्चा होगा। तो क्या कहेंगे, ये किसकी नेग्लिजेंसी मानी जा रही है आज? सर नेग्लिजेंसी तो मैं नहीं कहूँगी, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि स्कूल बहुत मतलब फीडिंग एरिया बहुत कम है यहाँ पे। और जो स्कूल है, जैसे बड़ोड़ी से बहुत सारे बच्चे जो हैं सुचानी समैलपुर चले जाते हैं 11th-12th के, और कुछ बच्चे जो हैं वो जख चले जाते हैं, कुछ जो है गुड़ा में तो खैर इतना नहीं है, बट ये 2 स्कूल हैं। और मोर ओवर बड़ी ब्राह्मणा में भी सर जैसे एसपी स्मार्ट है, और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ टूटी है। तो अगर ऐसा हो जाए कि एरिया वाइज एडमिशन की जाए, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जो राया के जो बड़ोड़ी का इतना एरिया है वो समैलपुर जाएगा, और इतना एरिया के जो बच्चे हैं वो राया आएंगे। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या मैसेज दोगे जहाँ के लोगों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में आए, गवर्नमेंट स्कूल्स में आए, जो फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे मिलेंगी, जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी, वो शायद उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलेगी। क्योंकि फुली ट्रेंड टीचर्स हैं, और पूरा का पूरा जो लैब है वो वेल इक्विप्ड है। तो लाइब्रेरी है, बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आजकल तो ये यहाँ पर खेलों पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। योगा डे भी हम लोगों ने मनाया, और मोर ओवर नीचे वॉलीबॉल कोर्ट भी बना है। तो यहाँ के बच्चे तो बहुत ज़्यादा, मुझे खुशी भी होती है देख के कि बच्चे बहुत खेलों में हिस्सा लेने में बहुत पेश रहते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि बच्चे जो हैं इस सेशन में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा आए और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़े। सर थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हमारे साथ सरपंच राया भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी 1-2 वर्ड जानेंगे। सर क्या कहेंगे? मैं तो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा नाराज़ भी हूँ कि स्कूल में बहुत बच्चे कम हैं, तो आप बिल्कुल पास में रहते हो, जहाँ के दौरे भी लगते रहते हैं, तो स्ट्रेंथ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे, कोई लोगों को अवेयर वगैरह किया आपने आज तक? शुक्रिया सरपंच साहब आपका। मैं हेल्पिंग हैंड की तरफ से के माध्यम से सभी लोगों को, आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ राया हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ एडमिशन करवाएं।
तो यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, स्कूल ग्राउंड हर एक चीज़ यहाँ है। लेकिन जैसे चेयरमैन साहब अभी कह रहे थे कि ये ऐसा ही एक ट्रेंड चल पड़ा, देखो देखी उसका बच्चा उधर जा रहा, हम क्यों उसके पीछे रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट के सरकार के स्कूल हैं, यहाँ सबसे बेहतर एजुकेशन इनको मिलेगी, हर एक चीज़ की अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से ये अपील करूँगा सबसे, और हम ड्राइव भी चलाएँगे। प्रिंसिपल मैम ने पिछले दिनों हमें बुलाया था, तो हमने यही कहा है कि हम मीटिंगें जब भी एडमिशन होंगी, शुरू होंगी, तो हम ड्राइव चलाएंगे, आसपास के गांव में लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ हमारे हायर सेकेंडरी में बच्चों को एडमिशन कराएं। थैंक यू सर। ये थे हमारे जहाँ पर नुमाइंदे भी थे और प्रिंसिपल भी थे। इन्होंने यही कहा है कि बच्चों को खास तौर पर ये हायर सेकेंडरी राया बहुत पास है, काफ़ी गांव इसके पास में है, तो क्योंकि जहाँ पर अगर स्टाफ की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम भी लोकल हैं, तो स्टाफ काफ़ी हाई फाई क्वालिफाइड है, तो बच्चे आपके मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जहाँ पर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो मैं तमाम जहाँ पे जो इर्द गिर्द के गांव हैं, मैं इनसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो एरिया है जहाँ पर इस हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवाई जाए। बाकी आज जो मेन मुद्दा था, जो इनॉग्रेशन की है 2 रूम की, और मुझे लगता है कि अगर रूम बने हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ पर बच्चे भी आने चाहिए। ये रूम जो है ये बच्चों के लिए फैसिलिटी के लिए बने हैं। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम आगे आगे जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे, और मैं भी सबसे ये अपील करता हूँ कि तकरीबन इस स्कूल में आकर एक बार देखिए तो सही, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर बच्चों की एडमिशन कराएं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।